बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 25 कहानी लेखन। कहानी के मूलभूत तत्व। कहानी के निम्नलिखित 4 मूलभूत तत्व होते हैं। पहले होती है कथा वस्तु। कहानी में किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी इत्यादि का जो भी वर्णन होता है उसे कथा वस्तु कहते हैं। यह कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, काल्पनिक तथा वास्तविक। काल्पनिक कथा वस्तु का आधार कल्पना होता है, उसमें जीवन की वास्तविकताओं का होना अनिवार्य नहीं है। इसके विपरीत वास्तविक कथा वस्तु का आधार कोई सत्य घटना होती है। इसमें घटना को उसके मूल पात्रों सही जो का त्यों भी लिपिबद्ध किया जा सकता है और किसी वास्तविक घटना के आधार पर उसकी मूल भावना को जीवित रखते हुए भी कल्पना के आधार पर कहानी की कथा वस्तु की रचना की जा सकती है। कहने का आशय यही है कि वास्तविक कथा वस्तु में जीवन की वास्तविकताओं को अनदेखा न करके उनको प्राथमिकता दी जाती है। पात्र। जिन व्यक्तियों, पशु, पक्षियों इत्यादि को आधार बनाकर कहानी की कथा वस्तु की रचना की जाती है उन्हें कहानी के पात्र कहते हैं। आपने अनेक राजा रानी, भूत प्रेत अथवा पशु पक्षी आदि की कहानियां पढ़ी या सुनी होंगी, वे सभी उन कहानियों के पात्र ही हैं। कथोपकथन। कहानी के पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं उन्हें कथोपकथन कहा जाता है। सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण भाषा वाले कथोपकथन ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। उद्देश्य। जिस सीख को देने के लिए कहानी लिखी जाती है उसे कहानी का उद्देश्य कहा जाता है। कहानी के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। कहानी का सबसे मुख्य उद्देश्य तो व्यक्ति का मनोरंजन करना होता है। दूसरे उद्देश्य में कहानी के माध्यम से कोई शिक्षा दी जाती है। तो पिछली कक्षाओं में हम आपको चित्रों और संकेतों के आधार पर कहानी लिखना सिखा चुके हैं। चित्रों के आधार पर कहानी लिखना सरल होता है, जबकि संकेतों के आधार पर कहानी लिखना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हम यहाँ संकेतों के आधार पर ही कहानी लेखन को पुनः बता रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हमें क्या करना है, स्टोरी लिखनी होती है, कहानी लिखनी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा टॉपिक कहानी लेखन जो समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।